तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर देखो। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ की स्क्रीन से टेक इट इज़ी के साथ मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और मेरे साथ मौजूद है सुमेरा मिर्ज़ा। ख़वातीन हज़रात, कव्वाली की दुनिया में पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए। आज हमारे साथ भी एक ऐसे गुलकार मौजूद हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, वर्ल्ड फेमस गुलकार हैं। उन्होंने कव्वाली की दुनिया में नई जिद्दत पैदा की, सूफियाना कलाम को उन्होंने एक नए रंग से गाया। हमारे साथ मौजूद हैं शेर मियां दाद। सर बहुत शुक्रिया। शेर मियां दाद साहब, आपको शेर कहूँ मियां दाद कहूँ, शेर कह लूँ? जी जी, आप अगर निकनेम छोटा सा लेंगे तो खान साहब कह देंगे। खान साहब कह लें, वो तो खैर हैं ही आप। अच्छा खान साहब, ये शेर किसी सियासी पार्टी की वजह से आपने साथ लगाया हुआ है शुरू से? उस वक्त तो उगती नहीं थी पार्टी जब से मैं पैदा हुआ। वाह वाह वाह। तो मैं अपने पापा का शेर हूँ। वाह। शेर मियां दाद साहब के हवाले से हमारे पास एक पैकेज है, पहले हम पैकेज देखते हैं, उसके बाद हम वापस प्रोग्राम में आते हैं। जी। शेर मियां दाद खान पाकिस्तानी कव्वाल और लोक गुलकार हैं। आप 1968 में पैदा हुए। आपने मारूफ कव्वाल और गायक ख़ानदान में आंख खोली। आपके दादा दीना मोहम्मद कव्वाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जाने माने कव्वाल थे। आपने अपने वालिद उस्ताद मियां दाद खान से मौसीकी सीखी। आप मारूफ कव्वाल नुसरत फ़तेह अली ख़ान के कज़न और मकबूल पाकिस्तानी कव्वाल बदर मियां दाद के छोटे भाई हैं। इस ख़ानदानी रिवायत को बरकरार रखते हुए आपने पाकपतन में 1996 में अपना कव्वाली ग्रुप शुरू किया। शेर मियां दाद के कव्वाली ग्रुप ने पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान के लिए कई बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। इसके अलावा आप कई बैनुल अक़वामी म्यूज़िक मेलों और शोज़ में सूफियाना कलाम पेश कर चुके हैं। आपके मारूफ कलाम में तू कुजा मन कुजा, नच मलंगा, जुगनी और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी शामिल है। आपको 2023 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। हमारे साथ आज एक, हर दफ़ा चूँकि एक मेहमान होते हैं, आज हमने एक मेहमान को बुलाया है। ये आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, सुबह की नशरियात में, मॉर्निंग शोज़ में बैठे होते हैं, हर जगह इन्हीं का चेहरा नज़र आता है। और ये इनका क्लेम है कि ये बहुत बड़े दानिश्वर हैं, क्योंकि हमें तो ज़रूरत रहती है दानिश्वरों की, आपको तो पता है। इस मुल्क में इस फेसबुक को, ट्विटर को हर वक्त दानिश्वरों की ज़रूरत रहती है, मीडिया को भी रहती है। तो आज हमने इनसे गुजारिश की कि अपनी दानिश यहाँ भी ज़रा दिखाइए। हमारे साथ मौजूद हैं SK तैमूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैमूरी साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सुमेरा, जो तैमूरी साहब हैं, जी जी। इनके पास कमाल के ये बंदे हैं, इनके पास दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अच्छा, हर मसले का, मसलन तो हर मसला, हर मसला जो हर भी पूछिए। जो भी। वाह, मैं तैमूरी साहब से एक मसला पूछना चाहता हूँ। ज़रूर सर, बिल्कुल। आज ये आए हैं, मैं काफ़ी दिनों से इंतजार कर। तैमूरी साहब, हमारे एक दोस्त हैं, जी। उनका चेहरा जल गया था आग में, एक एक्सीडेंट हुआ, उनका चेहरा जल गया। अब वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं, और लेकिन जब वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो वो कहते हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, 20-30 लाख रुपए लगेंगे। वो चाहते हैं कि अपने चेहरे की सर्जरी भी करवा लें और ख़र्चा भी बहुत कम आए। तो अब कोई हल नहीं मिल रहा, तो आपके पास अगर कोई हल हो तो बताइए। देखें, हर बात का कोई हल होता है। एक्चुअली आप कपड़े पहनते हैं? जी। रेडीमेड या दर्जी के सिले हुए? कभी रेडीमेड और कभी दर्जी के सिले हुए। और सस्ते कौन से पड़ते हैं? जाहिर बात है, जो मैं कपड़ा खरीद के दर्जी से सिलवाता हूँ वो सस्ते पड़ते हैं। यही आपके मसले का हल है। वो किस तरह नहीं, से? मैं आपसे बात कर रहा था वो प्लास्टिक सर्जरी वाली, आप तो कपड़ों की तरफ ले गए। मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखें, मसले का हल मिल गया है जी। आप अपने दोस्त को कहें अपना प्लास्टिक ले जाए। प्लास्टिक अपना ले जाए? हाँ, क्या मतलब प्लास्टिक सर्जरी के लिए प्लास्टिक अपना ले जाए? अपना ले जाए। कौन सा प्लास्टिक, कहाँ से ले वो? मिल जाते हैं, शापर पुराने पे हुए, टुटियां कुर्तियां।
हाँ जी, छाते पे ही होनी ने काफ़ी चीज़ें और बहुत हूँ। उनको अपनी प्लास्टिक सर्जरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पहले आपसे मशवरा किया और पहले मशवरे में ही खुल गया माशाल्लाह, दानिश के आला मुकाम पे हैं। फाइज है ये। शेर मियां दास हमारे साथ मौजूद हैं। शेर मियां दास साहब ये तो हैं दानिश्वर, माशाल्लाह। इनसे तो हम दानिश की बातें करेंगे जो इनसे करनी है, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया। सर, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? आपकी फैमिली का तारुफ तो हमने पैकेज में करवा जी दिया। बिल्कुल ठीक है। मैं 1985 से जब वालिद साहब दुनिया से रुखसत हुए तो फिर बड़े भाईजान उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब के साथ मैंने शुरू किया। और इंडिपेंडेंट जब मैं वो लाहौर आके मकीन हो गए, फिर मैंने कहा जी मैं पाक पतन शरीफ नहीं छोड़ूंगा। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सरकार के दरबार में मैं हाजिर देता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी। तो फिर मैं 1996 में पाक पतन शरीफ चला गया, अपने बाबा जी की हाज़िरी देना शुरू की। वहाँ से फिर केस्टों का एक रिवाज था बड़ा, उस वक़्त ट्रेंड था, तो कवाली शुरू की, तो अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई। मियां दाद जिन कवाल के साथ लगता है, जिनके नामों के साथ, ये आप लोग एक ही उसमें से लड़ी में से हैं? जी, एक्चुअल में मेरे वालिद साहब हैं जो उनका नाम था मियां दाद खान जी। तो बदर मियां दाद खान साहब, मेरे भाई फ़खर मियां दाद, मैं शेर मियां दाद, इस अली मियां दाद, फैज़ मियां दाद, जवेद मियां दाद से भी कोई है आप? जावेद मियां दाद साहब से हमारा एक प्यार वाला और दोस्ती का रिश्ता है। नाम वाला ताल्लुक भी। बिल्कुल। मगर एक बात है, इनमें और जवेद मियां दाद में एक फ़र्क है, जी। वो कवाली नहीं कर सकते, ये भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। जिसका जो काम है वही है ना। वही करते हैं। खैर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात, मेरे पास टाइम बड़ा मुनासिब है, एक तो मेरे साथ बात ज़्यादा नहीं करनी और एक जल्दी जल्दी बात कर ले। आप जाएं फिर, बिल्कुल। हैं? यानी आप जा सकते हैं। नहीं, हो गई आपसे बात? एक्चुअली आप कह रहे हैं ना टाइम नहीं है आपके पास, आओ, यस। तो जाएं। नहीं वो चेक नहीं मिलेगा। बात सुने, हम आपको चेक देंगे नहीं, आपको चेक करेंगे, बिल्कुल। और आधा आपको चेक कर चुके हैं हम। चलिए खैर जो भी है, कैरी ऑन। आप किताबें पढ़ते हैं? किताब मेरी दोस्त है। आपने तो कहा था रशीद आपका दोस्त है। नहीं, एक्चुअली असल में मेरा उठना बैठना सोना जागना हाँ। सब किताब के साथ है। ओके। मेरे किचन में किताबें। लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी? लास्ट बुक मैंने एंथनी क्वीन की पढ़ी है, एंथनी क्वीन की। कौन सी? एंथनी क्वीन। एंथनी क्वीन, ठीक है, ओ हैंच ऑफ द बैंक। पढ़ लिया आपने? हाँ। क्या स्टोरी है उसकी? मैं क्यों आपको बताऊं, हैं? ताकि आप पढ़ के आप मेरे म्यार के मुताबिक हो जाएं, मेरे लेवल पे आ जाएं। ये कोई तरीका है? आपके लेवल पे तो जाहिर बात नहीं आया जा सकता। आना चाहते भी नहीं है हम आपके लेवल पे। नुक़े साहब, जो रिवायती क्वेश्चंस होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन खान साहब चूँकि आज हमारे साथ हैं तो खान साहब को देख के माशाल्लाह, जब से हम देख रहे हैं माशाल्लाह, पहले माशाल्लाह कह रही हूँ, 70-80 साल से हम देख रहे हैं खान साहब ऐसे ही हैं माशाल्लाह। It's not about that. राज क्या है खान साहब? राज माशाल्लाह। ये है कि लोग मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह की जो बांट पे खुश होना चाहिए, बिल्कुल। जो किसी को दिया है उस पे राजी रहना तो चाहिए। इंसान की अपनी भी कोई स्ट्रगल होती है ना, देखें, आप कैसे मेंटेन रखते हैं? नहीं, कुछ खाने में, कुछ वर्जिश में, कोई खास आपका परहेज? मैं बिल्कुल डाइट मेरी बड़ी अच्छी है, जिसमें शेयर करें ना हमसे। हाँ जी, मैं करता हूँ, जिसमें मटन मैं महीने में एक दफ़ा, ठीक है, वो भी शोरबे वाला, विद करेले? नहीं करेले नहीं, शोरबे वाला। सही कह रहा हूँ। तो कभी कभार करेले, लेकिन ज़्यादा वाइट मीट, और वॉक मैं करता हूँ। और दूसरा जो मैं बताना चाहता था वो ये मैसेज पहुँच जाए कि किसी को देख के हसद नहीं आता, बस अल्लाह की बांट पे खुश हूँ मैं, जो किसी को दिया और अल्लाह ने भी आपको इसीलिए नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अल्लाह की बांट पे खुश हैं बस। और माशाल्लाह आप एक किस्म के परहेजी खाने ही खाते हैं? जी, तकरीबन मैं परहेज़ी खाना खाता हूँ। तो लगभग आप हर चीज़ से परहेज है, यानी कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत परहेज है, लेकिन आपने बिठाया हुआ है साथ। बहुत ज़्यादा परहेज करनी चाहिए। बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली कहीं मेरी बात तो नहीं हुई। नहीं, एक्चुअली नहीं हो रही आपकी। अच्छा, SM तबूड़ी तैमूरी, सॉरी, ये जो तैमूर लंग था, हाँ, हम इस फैमिली से हैं, बहुत दूर से। अच्छा। दूर से बादशाहों की फैमिली से हैं आप? दूर से ताल्लुक है मेरी नानी की तरफ से। अच्छा, ये बताएं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो डॉलर कैसे कम हो सकता है? हो सकता है। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। जी। ये जो शेर है, इसका गोश्त
हाँ। कितने रुपए किलो मिलता है? मुझे नहीं पता, हम तो शेयर खाते ही नहीं है। बिल्कुल। बाहर के ममालिक में 10,000 रुपए किलो अच्छा, एक्चुअली। तो शेयर का क्या ताल्लुक ये डॉलर से? हद हो गई है। जब शेर के गोश्त के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हाँ। तो फिर हमारी करेंसी तो रुपया है, डॉलर के साथ हमारा क्या मुकाबला? ये हमारी करेंसी नहीं, वाह। यानी हम आपका क्यों मतलब- इसकी टेंशन लें? यानी आपका मतलब डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए हमें उससे क्या? हमें क्या वास्ता? अमेरिका को टेंशन होनी चाहिए। ओह आई हेट डॉलर। अच्छा। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अमेरिका में डॉलर कहीं ऊपर नीचे नहीं जाता। तो हमारे यहाँ क्या मसला है? नहीं, आप तो खुद दानिश्वर हैं, बिल्कुल। इसका जवाब मुझे देना चाहिए या आपको देना चाहिए? मैं आपको बताऊं सुमेरा, जी जी, डॉलर की फ्लक्चुएशन जो हो रही है उसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ता है ना। एग्जैक्टली। ये वो करेंसी है जो पूरी दुनिया पे इस वक्त बैल रूलिंग करेंसी तो है, इसका असर तो हो रहा है। ये एक प्लानिंग हो रही है और कोई ऐसी बात नहीं। वैसे दानिश्वर साहब, शेर मियां दास साहब बैठे हुए हैं। बैठे हैं, ठीक है, अच्छे आदमी हैं, ठीक है। अब मेरे ना कभी किसी प्रोग्राम में आए हैं आप? अच्छा, हाँ, आप यहाँ चैनल में प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ आपको वो कुछ पैसे वगैरह भी मिलते हैं? देखें, अगर वो दे दें तो मौलाना लोग खुश रखे, वरना ऐसी कोई बात नहीं। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं दानिश्वर हूँ अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, आप अपने मुल्क के लिए। पढ़े लिखे भी हैं? जी ऑफ कोर्स। कितना पढ़े हुए हैं? एक्चुअली मैंने डबल MA किया। ये डबल क्यों किया? पहला खराब हो गया था। ऐसी बात नहीं, हमारे ख़ानदान में ये रवायत है डबल। मेरे वालिद साहब ने डबल यानी कि 2 शादियाँ की, अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। मैं जब घर से दुकान पे जाता हूँ, कुछ चीज़ लेनी हो, रास्ते में डबल शापर कर दूँ। दुकान से जब वापस आता हूँ तो एक रिक्शा करवाना होता है, मगर मैं डबल करवाता हूँ। ओह, एक रिक्शा खाली मेरे साथ साथ चलता है। डबल की आदत हमारी रवायती है। वो आपको प्रोटोकॉल देता होगा ना। हाँ जी जी। तो डबल बैरल गन भी होगी आपके पास? दुनाली बंदूक, बिल्कुल वाह। बिल्कुल, जी जी। हर काम आपका डबल है? डबल है। जाने दो डबल है, हैं? यानी कि डबल है सारा हाँ, काम। ये सब। आप पढ़े लिखे तो हो गए। कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके मास्टर्स में? मैं अपना ये क्या होता है, ज़रायत के जो है ना, ज़रायत। ज़रायत? ज़रायत एक से ज्यादा सब्जेक्ट थे आपके? बहुत ज्यादा थे। मास्टर्स एक सब्जेक्ट में होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, इनके ज्यादा थे। हाँ, मैंने Specialization होती चूंकि मैं सख्त सब्जेक्ट रखता हूँ, पहाड़ों का सब्जेक्ट। पहाड़ों बड़े क्यों होते हैं, छोटे क्यों होते हैं? डंडे का सब्जेक्ट। हाँ, डंडे का, कि डंडे किस तरह बनते हैं, किस तरह पड़ते हैं, और फिर सियासत में भी आपको, आप पॉलिटिक्स में भी जारी बात है कोई ना कोई राय तो रखते होंगे आप, दानिश्वर हैं। यस। देखिए मेरी बात सुने, मैं दानिश्वर हूँ, हाँ, मैं करना है तो खाना है, मुझे क्या लगे कि कोई सियासी आता है जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि हम सेल्फ मेड लोग हैं। सही बात है। हमारा नहीं बनता। हमसे मुराद मैं अपनी बात करता हूँ। हमारा ताल्लुक के बहुत बड़े घर थे, गहरे घर। जी जी, पता चल रहा है जितने घर बड़े से ताल्लुक घर से आपका ताल्लुक है। मेरा ख्याल है हम जी, जी। हमारे इतने मुअज़्ज़िज़ लेकिन मेहमान- मैं एक गुजारिश करूं, जी, जी। शेर मियां दास साहब इतने सीनियर हमारे पास यहाँ बैठे हुए पाबंदी हैं। तो नहीं है ये तम्बाकू नोशी? इसमें चूंकि कुछ है नहीं तो ये खाली आप यूज करते रहे, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। ओ, ये भरा हुआ था, आपके गार्ड ने खाली कर दिया इन करके। कोई ऐसी बात नहीं। आपको पता है आपका दिमाग भी एक वक्त था जब भरा हुआ था। मुझे पता चला आप गुलकारी भी करते हैं। कभी कभार जब मुझे प्रोग्राम ना मिले तो फिर मैं एक्चुअली गा भी लेता हूँ। प्रोग्राम ना मिले, ये फंक्शन वैरायटी। ओके, दानिश्वर हो तो ऐसा। बिल्कुल। दानिश्वर साहब, शेर मियां दास साहब की इजाज़त से, वो ये सीनियर हैं तो इनको हम आपसे पहले तो सुन नहीं सकते, तो शेर मियां दास साहब आपकी इजाज़त हो तो SM तूड़ी साहब मौजूद हैं। तोड़ी क्या बे थे मैं, Sorry. तोड़ी दाना में। अच्छा, तैमूरी तैमूरी साहब है, तैमूरी साहब। तैमूरी साहब। ओके ओके। जी तैमूरी साहब, तो आपसे गीत सुन सकते हैं, गुनगुना सकते हैं आप? बिल्कुल जी। मैंने सुना था आप गुनगुना सकते हैं। आपको है गुलकारी का? जी, बस थोड़ा सा शर बख्शा है माइक मुझे, दीजिए जी मालिक इनको। ने, मैं कुछ और इनकी इजाजत। जी जी माइक। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं।
जख्म सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, जख्म सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, प्यार का नाम लब पर न लाऊंगा मैं, हार कर भी ये बाजी में हारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। तैमूरी साहब माशाल्लाह मैं हैरान हो रहा हूँ, आपकी आवाज़ अच्छी खासी है। मैंने उस्तादों से तालीम ली है। जब मैं कॉलेज दौर में अपना स्कूल के फंक्शन वगैरह होते थे तो मैं तालीम लेने भी जाता था क्या बात है। म्यूजिक की। और आपकी मैंने इतनी अच्छी आवाज़ है, क्यों जी मियांदा साहब? भाई मुझे और बहुत इतनी अच्छा अच्छी आवाज़ आप मांगते क्यों नहीं? मांगना कोई बुरी बात नहीं है। आप बड़ी तरक्की करें, यकीन करें। ये जो आपका कुलिया है ना, मांगना बुरी बात नहीं। मैंने बड़ों से सीखा है। आपके मेरे पा- मेरे कुछ टीचर थे अच्छा। हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ जी, एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे 2 पाउंड चाहिए थे, तो 2 पाउंड मेरे पास नहीं थे। सामने एक अपना वो क्या गुरुद्वारा था, अच्छा वहाँ ये हमारे पंजाबी भाई जो सरदार हैं, हाँ ये अपनी इबादत में मसरूफ़ थे, तो एक प्याला सा पड़ा था, वहाँ पड़े हुए थे पाउंड। मैं जाके क्या गुरुजी 2 पाउंड में लेना, अगर इजाज़त हुए थे जो तो मेरे कुरान में वापस कर देंगे। मैं लेके चला गया। वाह। अच्छा याद है उस दिन से आपका वजन 5 पाउंड कम हो गया। उधर से आपने पाउंड उठाया, इधर से पाउंडों में वजन आपका कम हो गया। शेर मियां दास साहब, जो नए लोग आ रहे हैं उनमें से कोई कवाली की तरफ भी आ रहे हैं? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि पॉप की तरफ हैं, तेज़ म्यूजिक या गिटार वगैरह वाला। गुरु साहब अब तो सारे लोग ही कवाल हो गए माशाल्लाह। एग्जैक्टली, तो कमाल है। बिल्कुल। क्योंकि जब से ये कवाली नाइट शुरू हुई है, इवेंट बना है शादी का, तो वेडिंग में अब तो होती है, वो एक रस्म बन गई है। जिस तरह रस्म हिना, इस तरह कवाली नाइट होती है, तो अब तो माशाल्लाह हर बंदा ही कवाल है। आप कवाली के अलावा भी कुछ गाते हैं? जी मैं सोलो परफॉर्मेंस भी मैंने की अपनी शौक के लिए। इसको अच्छा, प्रोफेशन ये जो है जो कुछ हम देख रहे हैं ट्रेंड एक चला है कि जो गाने हैं उनको कवाली की तर्ज पे गाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें रिदम ऐसा है जो जिस लगता है वो पूरा क्लैप दिल है को साथ और सारा, बिल्कुल। तो उसकी बहुत ज़रूरत है। जिस तरह हम नेबर ममालिक में आपको पता सारे अब तो हो ही कवाली रही है। बिल्कुल ऐसा है। और कवाली का जो फ्यूचर है बड़ा ब्राइट है इस वक्त है माशाल्लाह, क्योंकि इसमें हर फ्लेवर है। हम दो नात भी है। अच्छा आप फैमिली में बैठ के फैमिली में बैठ के सुनते सुनते हैं। स्पेशली खान साहब आजकल हम देख रहे हैं, जैसे आपकी वेडिंग का कह रहे हैं ना, ये रस्म हिना जो है, इसमें जो यंगस्टर्स हैं वो इसको इतना एंजॉय Like कर रहे करते होते हैं, हैं इतना और- अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे होते बिल्कुल हैं। जी बिल्कुल। और इसमें देखिए गज़ल भी वो सुन रहे हैं, इसमें सॉन्ग भी सुन रहे हैं, हर चीज़ इसमें आ रही है। कंप्लीट पैकेज कितना है। आप कितना परफॉर्म कर चुके हैं दुनिया भर में, कहाँ कहाँ किस किस मुल्क में? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे ममालिक में। वाह क्या वाह, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आप दानिश्वर साहब? जी मैं तकरीबन सभी चैनलों पे जा चुका हूँ, अच्छा, और कोई ऐसा टीवी नहीं, चाहे किसी कंपनी का हो, मैंने वहाँ जाके प्रोग्राम किया है। किसी कंपनी का? मैंने सुना है आप मोटरवे पे एक दफा जा रहे थे, वहाँ HTV लिखा हुआ था, वहाँ भी आप ढूंढते रहे। मैं बहुत देर के बाद जब थक हार के बैठ गया, मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रही। पुलिस वालों ने आकर मुझे समझाया कि ये समझ आपको आएगा भी नहीं, हाँ। ये मसला कुछ और है, आप कुछ और ढूंढ रहे हैं। आप हर चैनल पे गए हैं, किसी मुल्क से बाहर भी आप गए हैं, कहीं और यानी खित्ते से बाहर भी आपने परफॉर्म किया हो? नहीं अभी शहर से बाहर आप गए हो? हाँ, शहर के बाहर पाइफिर गया था परसों में। वहाँ बहुत अच्छा एक मुशायरा था, वहाँ मैंने अच्छा, शायर भी हैं आप? मैं होस्टिंग की, मैंने होस्टिंग अच्छा होस्ट थे आप, होस्टिंग भी करते हैं? अरे ये बात हो रही थी कवाली नाइट की, तो 3 दिन पहले मेरे ताया की बेटी की शादी थी, अच्छा, तो वहाँ हम पूरी फैमिली ने ये नाइट अरेंज की हुई थी। शादी की नाइट जो थी ना, कवाली की नाइट। कवाली नाइट। कवाली नाइट हमने शादी को कवाली नाइट में बदल दिया। ये लोग शादी भूल गए, उनको कवाली नाइट याद इसी रही। तरह। अच्छा शेर मियां साहब, आपकी जो कवालियां हमने कैसेट्स में सुनी, यार मेरी गल विची रहेगी तो बेटा तुम मेहमान अजीज हो।
नहीं जब मुकेश साहब, आप उन्हें कह दें हमें मेहमान वाकई अजीज नहीं, हैं। मेहमान तो हमें अजीज हैं, हमें बिल्कुल। ये भी अजीज हैं। नहीं, लेकिन मेहमानों में ज्यादा कम अज कम अगली जो ईद कुर्बान है तब तक तो हमें इनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये आप इनका ख्याल रखें, ये भी मेहमान है चंद दिनों के। ये बात हो, ये अब ठीक रहे। देखिए भी आपसे मुझे तो ये तवक्को नहीं थी। नहीं, इनसे तो तवक्को रखें। शेर मियां दाद साहब जी बहुत अच्छा जुमला लगाते हैं, मुझे जाती तौर पे पता चल गया अब सर। मैं पूछना चाहता हूँ खान साहब कि आपने जो कवाली वाली सिन्फ इख्तियार की, इससे पहले आपकी फैमिली में सारे कवाल ही थे या किसी और तरफ भी कोई? नहीं, कवाली सिनफी थी सब, क्योंकि हम 600 साल से तकरीबन हमारे 100 साल, जी वाह। थोड़ा सा हिस्ट्री जरा बताइएगा, नाज़रीन सुनना। मेरे जो बुज़ुर्ग साहब दाद खान खालिक दाद खान साहब थे, वो माइग्रेट होकर गज़नी से इंडिया आए दिल्ली, और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी की, और कवाल बच्चा घराना हमारे घराने को कहा जाता है। ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। और पाक पतन बुनियादी तौर पे आपके बुजुर्ग सारे पाक पतन में जी, आए? जलंधर से माइग्रेट होके अच्छा। जब आफ्टर माइग्रेशन ये आए। जो मेरे दूसरे बुज़ुर्ग थे फ़तेह अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान, हाँ जी। वो जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के वाले साहब, वो फैसलाबाद चले गए। जो मेरे दादा जी थे अहमद दीन ख़ान साहब, दीन मोहम्मद ख़ान, दीना जलंधरी कवाल, तो वो पाक पतन शरीफ में आ गए। किस सूफ़ी शायर को आपने ज़्यादा गाया है? बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीदुद्दीन सरकार के स्लोब हैं, और मियाँ मोहम्मद बख्श, ये और सखी सुल्तान बाहू सरकार। फारसी का भी कोई कलाम आया आपकी? जी, फारसी का भी पढ़ा है, बिल्कुल। क्योंकि मैं जो इसमें रूहानियत और इस हवाले से फ़ारसी के कलाम में एक अजीब जामी सी- साहब के बड़े अच्छे कलाम हैं फारसी हलावत है में, उस क्या बात। कलाम। तो वो बिल्कुल वो जो एक कैफियत हम सुनते थे, वजद की कैफियत होती, जी बिल्कुल। वजद में आगे हाल आ गया, ये कैफियत अब भी तारी होती है? जी। इसमें ना ये मैं बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे नज़दीक ही दरबार शरीफ बाबा साहब, तो पापा की चोरी जाके कवाली सुननी। तो मैंने एक बंदे को देखा, उसको कैफियत हुई हुई है, तो मैंने उसकी नकल उतारी। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो आप बिलीव करें गुल साहब, आप बच्चे थे और हाँ, मुझे दूसरे दिन में खुद वो कैफियत में आ गया। क्या कहना? अच्छा, फिर वो तो वालिद साहब ने मुझे थप्पड़ इस तरह का मारा कि अब तक कैफियत होती नहीं, चाहे मैं जो मर्जी सुन लूँ, इस तरह की मार पड़ी हुई। लेकिन वो उस चीज़ में कैफियत है। जब नाम इलाही आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़कार होता है का, तो खुद ब खुद, क्योंकि कौल बयान करने वाले को कहते हैं, हाँ, तो जब वो बयान करता है तो सुनने वाला तो वो फिर ज़ात ये से मिल जाता बड़ा है। नया आज आपने चीज़ बताई हमारे नाज़रीन को भी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कवाल से मुराद वो जो कौल किसी का वो बयान करे। जी, जी। और कौल जाहिर बात है एक अच्छी बात ही बयान की जा रही है ना। और तकरीबन जितने भी हमारे औलिया अल्लाह के जो मज़ारात हैं, सब पे आप परफॉर्म कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब पे। पाकिस्तान में सब पे हैं? इंडिया में भी, अच्छा, पाकिस्तान इंडिया में भी जी आप जी जा चुके हैं। किसी फिल्म में भी आप की आवाज़ इस्तेमाल हुई? बिल्कुल। एक फिल्म थी वागा, जो इंडिया में बनी, उसमें मेरा म्यूज़िक भी था, कवाली भी थी, और इसके अलावा पाकिस्तान में गाजी इल्मुद्दीन शहीद उसमें मैंने कवाली एज परफॉर्म की। और वैसे ऊंचा नाम प्यार दा एक फ़िल्म थी, उसमें मैंने पूरा म्यूज़िक दिया है उस फिल्म का। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर फॉरेनर्स होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग होते हैं, उन्हें लिरिक्स की या अल्फाज की समझ नहीं आती, लेकिन वजद उनके ऊपर भी तारी होती जी, है। इसीलिए तो कवाली को कैफियत का रंग क्यों कहते हैं, समा, महफिल समा, ये समा बन जाता है और कैफियत तारी होती है। अच्छा, दूसरी बात है कि कम्युनिटी जितनी भी होती है, ये हमारी एशिया की होती है सुनने वाली। अगर गोरा वहाँ पे आ जाए तो उसको वो जो कवाली में रिदम है, वो जो इम्प्रोवाइजेशन है और जो सरगमे हैं, जो पूरा, तो उसका बहुत वो मज़ा लेते हैं, क्योंकि रिदम को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो इस बारीकी को हमसे ज़्यादा समझते हैं। बिल्कुल जानते हैं, और क्योंकि म्यूज़िक की जिधर मर्जी चले जाए एक ही ज़ुबान है, समझ आती है। बिल्कुल सही है। खान साहब एक और बात, आपके जो फैमिली की कवाली है ना, स्पेशली आपके वालिद से लेके फिर आगे जो सिलसिला चल रहा है, वो बाकी कवालों से डिफरेंट है। इसमें एक जिद्दत है, उसमें फोक है, फोक विजडम है बिल्कुल। तो ये चेंज कैसे आया? आप ये जिस तरह हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जैसा देश वैसा भेस, कि जो आवाम मांग रही हो ना, आप उस पर बस आपने करना है। बाकी क्योंकि इल्म तो जो वो आपसे ले नहीं सकता, वो जहाँ पे इल्म सुनने वाले देखने वाले हों, वहाँ पे आपने वो परफॉर्म करना है। और लेकिन आपने इस दौर के साथ चलना है, तो हम अपने दौर के साथ साथ चल रहे हैं। तो अपना सुमेरा
खान साहब से एक परफॉर्मेंस जरूर सर, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि नाजरीन भी इस इंतजार में होंगे कि शेर मियां दाद साहब आए, जी, तो हमने सिर्फ बातें तो नहीं करनी। खान साहब एक जी अच्छा इनायत कीजिए कुछ। जी बिस्मिल्लाह। अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों को, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। जमाने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। सरे मपा मरे मपा दा मरे सा दा पा मपा
ख़वातीन हज़रात, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, अभी आते हैं थोड़ी देर में।